Allah or Ishwar or whatever you want to call that, that's when that experience arises. You don't have to call it anything in words. तो इसलिए भजन है, शायद वो आपके पास नहीं होगा। ये भजन सदगुरु, ये वैसे सुना है आपने, सदगुरु प्यालो मैंने पायो प्रेम को और नसो चढ़ियो विकराल। माना हमने प्रेम का ऐसा प्याला पिया कि हमें इतना ज्यादा भयंकर नशा हुआ कि इस शरीर के रोम रोम और रग रग के अंदर अपने को एक ही नूर दिखने लगा, ऐसा प्याला पिया। एक ही नूर, हाँ, Noor is what? Noor, light. So this is, he says with a kind of satisfaction, you don't know this one. So, but anyway, it's about drinking that cup of love to the point that in every single pore and hair of your body, there's light. It's lit up with light. And it's like a kind of a, I don't know the right way to describe it, but it's like it's a gargantuan, like a massive experience of flow when that happens. तो ठीक है, आप वो शुरू कर दें। ठीक है। इस भवसागर के बीच में, यहाँ भवसागर के बीच में सतगुरु डाली डोर। अरे डोरी हंसा ना चढ़े तो क्या सतगुरु का जो। आपने रस्सी लटका दी ऊपर चढ़ने के लिए, और यदि हम रस्सी को पकड़े ही नहीं और चढ़े ही नहीं तो बेचारा वो लटकाने वाला क्या करे। Somebody has provided a string or a rope for us to climb up with, but if we don't grab hold of it, what's the point of having it? तो सदगुरु ने सबके लिए वो एहसास किया, परंतु यदि हम करें ही नहीं तो बेचारे सदगुरु क्या करें। Sadhguru has made it available, but we're going to take it. सदगुरु का सारा नहीं, सदगुरु का सारा नहीं, शब्द लागे अंग। यदि खाली रण के सीधरा और सदा तेरे के संग, तो जल में बसे कमुंदनी, जल में बसे कमुंदनी, चंदा बसे आकाश। अरे जो जाके हृदय बसे वो वाही के पास। सदगुरु प्यालो माने पायो प्रेम कोने, न सोचा जो है विकराल रे हो जी, हो जी। पूरा गुरु प्यालो माने पायो प्रेम कोने, न सोचा जो है विकराल रे हो जी, हो जी। रग रमाई, रोम रोम रग रग रमाई, दसो है देव निरालो मोरे रामा, देव में देव सवायो मोरे रामा, माने भारो तो घणो भारी रे हो जी, हो। इसके लिए क्या करें? इसके लिए हमारी यात्रा शुरू करें, और वो है जहाँ से श्वास की उत्पत्ति होती है सब में, और वो हमारी नाभि है। इसलिए कहा है नाभि कमल से दोरा दर्शन है, सुखमन चाहिए समाया रे हो जी, हो जी। हरी हरी नाभि कमल से हम दोरा दर्शन है, सुखमन चाहिए समाया रे हो जी, हो
हमारी जो दोनों नाक के स्वर है नहीं, जिसको हिंगला पिंगला कहा, ये आगे जाकर के एक हो जाती है और सबको पता है। श्वास की नली आगे जाकर के मिल जाती है, जो फेफड़ों में जाकर के फिर विभाजित हो जाती है। परंतु वो जो बीच की स्थिति है, जो सुषुम्ना की स्थिति है, वो तभी होगी जब हम इधर थोड़ा देखें, इधर देख करके इधर आए सब। और इसको, ये सबका रास्ता एक जैसा है, इसके लिए कोई धर्म की जरूरत नहीं, इसके लिए कोई मजहब की जरूरत नहीं, इसके लिए कहा है गंगा जमुना सरस्वती ने तीन को है एक नाड़ो रे हो जी, हो जी। गंगा जमुना फिर सरस्वती ने तीन को है एक नाड़ो रे हो जी, हो जी। इसको कैसे बोले, इसका ताला चाबी क्या है? हाँ, ओ हम तारों ने सोहंग कूटी, ओ हम तारों ने सोहंग कूटी, सद्गुरु खोल बतायो मोरे रामा, पूरा गुरु खोल बतायो मोरे रामा, आने भरो तो गणो भारी रे हो जी, हो देव में देव समायो मोरे रामा, वीर में वीर समायो मोरे रामा, आने भरो तो गणो भारी रे हो जी, वो जो इंसान इस धारा से जुड़ गया नहीं, तो फिर उसको ये राग सुनने की जरूरत नहीं बाहर के, उसके अंदर हमेशा राग होता है भीतर का। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता, इस मन मंदिर में बाजता, तू बाहर सुने तो क्या हुआ। तो वो अनुभव का राग है, वो अनभे राग है, जो कभी भय से रहित या जो कभी बंद नहीं होता, अखंड। इसलिए कहा है बारे में ढंगों में लिखे मोरा दिलो भालो रे हो जी, हो जी, बारे में ढंगों में लिखे मोरा दिलो भालो रे हो जी, हो जी। त्रिपुटी मेल में मां ब्रह्म बैठिया, त्रिपुटी मेल में मां ब्रह्म बैठिया, मिट गयो घोर अंधेरो मोरे रामा, मिट गयो घोर अंधेरो मोरे रामा, माने भरो तो घणो भारू रे हो जी, हो देव में देव समायो मोरे रामा, वीर में वीर समायो मोरे रामा, माने भरो तो घणो भारी रे हो जी, हो। काशीनाथ गुरु मने सब रत्न मिल गया, मैं खोलो भरम करो ताड़ो रे हो जी, हो जी। काशीनाथ गुरु मने सब रत्न मिल गया, मैं खोलो भरम करो ताड़ो रे हो जी, हो जी। जीवन नाथ दत्त गुरु जी का दार रे, जीवन नाथ दत्त गुरु जी का दार रे, प्रेम मजान मत जाना मोरे रामा, प्रेम मजान मत जाना मोरे रामा, आने भरो तो गणो भारी रे हो जी,
ताला तब खुले जब कोई सदगुरु, कोई भेदिया सदगुरु ऐसी चाबी दे दे, नहीं? That lock can open when that Sadguru gives you a key. और सदगुरु के पास में ऐसी जड़ी है, ऐसी चाबी है जिससे मकान के सब ताले खुलते हैं। And the Sadguru has such a special key that every single lock in the house will open. अब कौन से मकान की? जैसे ये बहुत बड़ा मकान है जिसमें बहुत सारे दरवाजे हैं Lots और of बहुत doors in सारे, this big house. और उसी तरह से ये मकान भी बड़ा है जिसमें भी बहुत सारे दरवाजे। Lots of doors in this house too. तो इसलिए इन मकान के दरवाजे की चाबी वो शब्द है, The वो key धुन है। to those doors is what's known as the shabd or the word. It's a word that is more than a lowercase w word. And there's the word right there. So it's a sound. It's a sound that is sometimes called the shabd. So he says that key is the shabd. तो इसलिए और वो सदगुरु जो एहसास होता है उसमें फिर किसी तरह का दाग नहीं लगता, वो उसको वो एकदम प्योर है और वो सब में है। That's not any ordinary kind of sound that you're used to hearing. It's ekdam pure. It's completely pure. But it's available in every one of you. हमारा सदगुरु बनिया भेदिया, Hamara, okay, what that one should be on yours. Hamara Sadguru Baniya Bhediya. This one. But please allow me to read it out because there are people here that I want to convey this poem to. हाँ बिल्कुल बताओ। You know, I want to tell because some of my Buddhist friends are here, and I'm sure some Buddhist friends who I don't even know are my Buddhist friends may be here, but or who practice some kind of Zen or Vipassana meditation. But I first heard this song for the first time with them sitting in a Zen practice place in Syracuse, in the Syracuse Zen Center. We'd been traveling and the year was 2003 and everybody was tired and mussed up, and those Zen students said they were giving us some hospitality, and the Zen students said, well, would you sing us some songs, you know, just sit around the living room? And they were tired, but they still kind of got it together and sat down and started to sing. Sang this song, and the intensity with which our friends sang this song, and particularly Prahladji, and I had never heard it before, and he explained to me, he slowly told me the Hindi, and it just completely gave me a huge wham. And I recognized something that I experienced, even though I'm not very big on gurus, you know, we always say, oh no, gurus and so on in the Buddhist groups here. But there was something about the imagery of this song that deeply, deeply moved me and made me appreciate the meaning of a teacher. And I'm going to read the poetry out to you. The chorus goes like that. My true guru pierced through me. Double meaning, pierce, to pierce or penetrate, and to find the secret, the innermost secret. My true guru pierced through me, put his finger on my pulse, and waves surged in my veins. My heart rocked, gave me knowledge, gave me vision in the middle of my body. Syllables burst into light. That's the syllables that you keep repeating, Ram Ram, on your mantra. Syllables burst into light. My true guru is a healing herb in the courtyard. Let everyone take it. He turns my faults to virtues. All that's bad in me falls away. Gave me knowledge, gave me vision in the middle of my body. The syllables burst into light. My true guru is gold, 100%. Not the tiniest flaw. He aimed his spear and it struck my heart. He wounded me, gave me vision in the middle of my body. This healing herb spreads. It fills space. It spreads through time. In the gathered assembly, we're always ready, and the more we share, the more there is. My true guru wounded me. My mind is a thief. Awareness is a cord that can tie it together. The guru's service is a cup of nectar. He made me drink, gave me knowledge, gave me vision in the middle of my body. And you can follow it there.
यही चाहते हैं कि कोई ऐसा तीर लग जाए आप और हम सबको कि अभी ऐसे बैठे तो सिर ऊपर है नहीं, पर हमारा सिर नीचे हो जाए और पैर ऊपर हो जाए, ऐसी चोट लगना चाहिए। तो इसलिए कहा है यदि सदगुरु मारा खींच के, सदगुरु मारा खींच के शब्द सुरंगी बाण, अरे मेरा मारा फिर जिए तो हाथ न ले कबान। सदगुरु के पास में ऐसा तीर का बाण वाला बाण नहीं है, शब्द का बाण ऐसा है, और जिनको शब्द का बाण लग गया नहीं उनके जीवन में पूरी तरह से बदलाव, यानी पलटना, नीचे सिर और ऊपर पांव का। उसमें मोना जी बहुत, मैंने मोना जी को देखा है, ये शीर्षासन है मोने जी, तो ये उस यात्रा में देखा, ये 2-3 घंटे तक शीर्षासन लगा करके हमने देखा। तो एक वो भी युक्ति है, परंतु शब्द की चोट लगने पर जो बाहर से नहीं दिखता परंतु अंतर से चोट लगता है, ऐसा चोट है शब्द का। इसलिए कबीर कहते हैं The Guru has an arrow, but it's not just a normal arrow. It's the arrow of the word. And when the Guru shoots that arrow of the word and it hits you, you get transformed. You're completely turned around. He saw somebody standing on their head, some yogi Shirshasana. Yeah. was doing Shirshasana, was doing a headstand, and he said that was very impressive. But this is going to turn you upside down in a different way, and you'll be transformed. When the Guru's arrow of the word, the Guru's arrow hits you, and you get wounded. कबीर कहते हैं कि कोई तो तोड़ तीर और तलवारों से मार करके इंसान को खत्म करता है, परंतु कबीर शब्द के जरिए ऐसा मार मारते हैं कि इंसान के जीवन में बदलाव आ जाता है, पलट जाता है, तरे मुंडी ऊपर पांव। तो कहते हैं कोई मारे तो तीर से, कोई मारे तो तीर से आवे द्वादश घाट, अरे कबीर मारे शब्द से उतर मुंडी में ऊपर पांव। कबीर ऐसा मारता है, इसलिए कहा है सदगुरु के पास में है, उसके आंगन में है, और वो सदगुरु बाहर नहीं, अंदर वाला सदगुरु। मारा सदगुरु आंगन रूखड़ी है, जड़ी क्या करे, अरे लीजो रे सबको, मारा जिन गुरु आंगन रूखड़ी है, हाजी हाजी लीजो रे सबको, अरे यो गुण यू पाले गुण करे वायो गुण
मारा सतगुरु सोना सोड़ मोहे ओ मैं रती मिलागे दा मारा सतगुरु सोना सोड़ मोहे यदि मैं रती मिलागे दा अरे सतगुरु भाला रोपिया मारा दिन गुरु भाला रोपिया मन लगे कलेजा दमाई गुरु मन घायल कर गया मारा गल बिच दियो लगाए सुमरन चेतान कर गया वो जब ऐसा त्रिशूल या ऐसा भाला लगेगा नहीं सोन का तो जीवन में निश्चित रूप से बदलाव होगा और फिर उसकी यश उसकी कीर्ति उसके सद्गुणों का प्रवाह उसके अंतर की खुशबू का प्रवाह सब दूर समान रूप से फैलेगा इसलिए कहा है और वो है भाव का वो है प्रेम का वो है सद्भाव का यदि भाव रुक पेले गणो अरे मन मोलो छोड़ लो रे दिल सुतार कर लो मन मोलो छोड़ लो रे दिल सुतार कर लो सेवा गुरु अमृत लो प्यालो सेवा गुरु अमृत लो प्यालो दियो जी मने पिलाए गुरु मन घायल कर गया आजन बिच दियो लगाए मन शैतान कर गया आजन बिच दियो लगाए गुरु मन ज्ञान दे गया हमारा इंचार्ज कहते हैं कि बस एक और भजन का समय में ओ ठीक है। मैं तो ये सोच रहा था कि आज सुबह 5 बजे तक गाएं और यहाँ दुनिया खेड़ी आना पड़ेगा service mates runs a tight ship. I get the impression. So our leader said he was going to stop it at 8:30. So I just asked him, how are we doing? And he said maybe one more. And he said, oh really? I thought we'd sing till 5 o'clock in the morning when we have to go to the airport. ठीक है तो अंतिम में एक और क्योंकि यहाँ पर Two more. Two more? Two more. Yeah. निर्णय कर लो कोई एक कह रहा है कोई 2 कह रहे हैं कोई 3 कह रहे हैं तो इसका सबका औसत निकाल करके कितना होता है अच्छा ठीक है तो मैं ये भजन क्योंकि लिंडा जी ने उसका बहुत अच्छा अर्थ किया है और वो एक अनुभूति का विषय है अवधू सो जोगी गुरु मेरा बिना शब्द को करे निवेड़ा माने
कबीर कहते हैं कि अवधू मेरा योगी कौन है, मेरा अवधू कौन है। अवधू अवधूता जुगन जुगन हम योगी, एक भजन आपने सुना होगा। तो इसी तरह से कबीर कहते हैं कि अवधू मेरा योगी कौन है, और मैं जिस योगी की बात करता हूँ वो कैसा है और वो कहाँ पर है। इस तरह का इस भजन में है जिनके बारे में पहले लिंगा जी बताएंगे, उसके बाद फिर बताएंगे। So of course I'm madly trying to find this because I want you to know the meaning of it, but it'll take me too long to find the text. The first line is Avdhu so yogi guru mera jo ye पद का kare nibera. So Kabir is always addressing you, us. He's not addressing some God out there. He's addressing you. So he says, hey saints, hey stupid, hey fool, hey wise person, hey holy person. So this is Avdhu. This is a particular kind of holy person who's wandering and who is unattached to anything. So he says, hey you Avdhu, listen to this song. That yogi is my guru who can untie this song. And then the song proceeds with a series of paradoxes and beautiful poetic images that nobody can untie unless you can. I wish I could find it right here, but I can't find it. So, Abgaye, this is a riddle song, and he says, "You're my guru if you can solve this." And it says things like a tree stands without a root, without flowers bears fruit. There's a song sung without a tongue, that kind of thing. Yes, I like the way your eyebrows are going up. I wish I could give you the entire text, but that'll do for now. If you want the text, email me. Get the book. खेल इस ब्रह्मांड का इस पिंड में देखिया, खेल इस ब्रह्मांड का इस पिंड में देखिया, तो जगत की भरमना सब दूर भागी। अरे बाहर और भीतर एक आकाशवत है, और सुषुम्ना डोरी कहाँ उल्टी लागी। क्या करें? यदि पवन को पलट के सुन में घर किया ने, घर में अधर भरपूर देखा। कहे कभी गुरुपुर की महल से, और त्रिपुटी मध्य दीदार देखा। इसके लिए बाहर की जितना भी वो छोड़ना पड़ेगा। वो जैसे कह रहे थे ना कि आप और हम सबके बीच में बात होना चाहिए, आप और हम चर्चा करें। तो इसलिए कहा है, तू आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, कि वो वहां पर है। पता नहीं आसमान में है कि नहीं है। हम अभी नासा गए थे तो वहां पर हमने देखा कि लोग चंद्रमा पे चले गए, तो वहां पर कोई चंद्रमा भगवान थे नहीं, वो नहीं दिखे उनको, वहां मिट्टी लेकर के आए नहीं। तो इसलिए कहा है, तो आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, मैं उलट के घट देख अपना जी। तू आप में आप तहकीक कर ले, तो मिट जाए मन की कल्पना जी। ऐ जी बिन देखे निज नाम जबों ने, सोनो रेण का सपना जी। अरे कबीर दीदार प्रकट हुआ, तो फिर जाप को जपना जी। अब जिनका जाप जप रहे उनको कभी देखा ही नहीं। जाप लोग करते हैं किसी भी एक सिंबॉलिक को लेकर के, जबकि वास्तविक रूप से उनको कभी देखा ही नहीं बाहरी। जबकि जाप वो है जो हमेशा हर इंसान के अंदर होता है, उससे जुड़ने की जरूरत है। वो अजपा है, उसको जपने की जरूरत नहीं है। इसलिए कबीर कहता है कि मेरा ए अवधू, मेरा जाप करने वाला मैं, माने वो जाप क्या है, वो वृक्ष कौन सा है जिसका डाली पत्ती फूल कुछ है नहीं परंतु खड़ा है। और वो गगन में एक ऐसा
उल्टा कुआं है और उसमें से अमृत का झरण होता है, उसको योगी लोग या उसको साधु लोग पीते हैं, अमर हो गया। अब अमर का मतलब, लोग कहते हैं कि ये शरीर हमेशा रहे, तो ये तो रहेगा ही नहीं, सबका गया नहीं, क्योंकि 5 तत्वों का पुतला और मानुष धरिया नाम, एक कला के बिछुड़ते बिसर गया सब ठाम। 5 तत्वों का जो शरीर बना है वो निश्चित रूप से मिटेगा। मैं बताऊं प्रहलाद जी? He said a lot of stuff. Go, bola. So basically, this is a very special song in which Kabir talks in a very secret language. If you understand what he is saying, that means you are already enlightened or you have achieved that Sadguru. So that is the beginning. That's what he said before. In this last few lines, what he has said is, there is a well, water well, which is upside down, and the yogis or other sadhak, the people, spiritual seekers, they drink water from that well which is upside down, and then they become immortal because they have realized that Sadguru. और वो अमरत्व का मतलब, जैसे शरीर कभी भी, शरीर तो नष्ट होगा, The body will definitely be destroyed. क्योंकि वो 5 तत्वों से मिलकर के बनी और वो स्थूल है। So it's made of a concrete 5 elements. And it's on its way out everybody's body. और वो 5 तत्व वहीं जाएंगे जो वो हैं। So they will reassemble back into its original forms, like air, water, fire. हाँ, earth. करेक्ट। Right. तो बस मानो वो 5 अपने अपने जगहों पर चले गए, बताओ फिर क्या मरना रहा। So what is death if it's going back anyways? What does it mean? आप सब जानते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं। You know the soul never dies. You all know that. और इसीलिए कबीर कहते हैं कि देह मरे जीव अमर है और पार ब्रह्म है सोए, और अज्ञानी भटकत फिरे न लखे सो ज्ञानी हुए। नहीं, तो इसलिए इन 5 तत्व के इस पिंड में, और ये जैसे कबीर यहाँ पर कहते हैं, जैसे आशीष जी बता रहे थे कि इसी को गुरु नानक साहब भी कहते हैं कि उल्टा कुआं गगन में, और जिसमें जरे चराग, और बिन रोगन बिन बाती से अखंड होत प्रकाश, वो भी यही बात कहते हैं। बनाना जी महाराज भी इस बात को कहते हैं। तो इसलिए सभी संतों का अंतर में जब एहसास हुआ तो सबने कहा कि वो एक है। All the saints who will realize this say that it's all one, and it's the same truth that all have realized independently. They use these images also. Images, same image. The upside down upside well, down the well. tree that stands without a root, and the तो इसलिए भजन इस तरह का है। कहते हैं कि उनका योगी कौन है जो इस पद का निवेड़ा करता है, उसमें सोचते हैं।
या नहीं, आपका क्या विचार है? जो बस 2 गाना था तो एक तो गा दे, अब एक आपको गा दे। आपका क्या विचार है? भावनगरी, हाँ? भावनगरी तो अच्छा हो सकता है। क्योंकि हमारे लिए भाव की नगरी है। हाँ, ये और अंत में अच्छा। और उस भाव नगरी की वजह से ही इनके साथ भाव, और इनकी वजह से आप सबके साथ भी वो भाव और प्रेम या लगाव हो गया, इसी वजह से शायद आए अंतर में। और हम ये चाहते हैं कि ये भाव और प्रेम आप और हम सबका हमेशा ऐसा बना रहे। So I requested for the last song, a song that whose repeated word is Bhav Nagari and Prem Nagari, the city of deep feeling, the city of love. And this will be their last song in the United States for this trip, and he feels that this love and feeling has brought us together, and he hopes it will always be with us. I think you may find it down there. I'm going to read it I out. only have the Hindi. Huh? Bhavnagari, that's it, Hindi hai. It's on Piedmont 2, number 9. I got that one. But may I please read out one translation of it, and then Sure. then we'll sing it. So the chorus is "Come to the Guru's country. Let me tell you of the city of true feeling. Yes, the city of love. Come to my country. Let me tell you of the city of love." And that gets repeated. Here are the verses. Like a young kachinar tree, type of tree, the craftsman has made this wondrous body, wondrously made, but full of problems. Come to the Guru's country, let me tell you of the city of love. Now you'll hear the word Haley repeated. Haley means my dear friend. It's a very intimate address. Oh, my Haley. Usually it's feminine, but it can include all of you men as well. So I'll use the word Haley in the translation, and you consider yourself the Haley that they're singing to. Haley, when that moth, that gold moth, the color of turmeric, flies off at the hour of death, oh Haley, then let's go to that country. Let's go. Let me tell you about the city of love. Oh Haley, don't be proud of your body. It's a bag of skin. A bag of skin full of problems. Haley, let's go to the Guru's country. Let me show you the city of love. And then this is actually another poet that's closely related to Kabir. Bhavani Nath says, through singing songs like this, my body became good. It became good, my Haley, very good. My body is good. यदि तन मटकी मन झेलरा, तन मटकी मन झेलरा, न सुरत बिलोवन हार। अरे माखन किसी संत ने चाखिया, और चाच चुकी है संसार। तो यह तन विष की बेलड़ी, यह तन विष की बेलड़ी ने अमृत की खान। अरे शीश दिए जो गुरु मिले, और तो भी सस्ता जान। आप सबको ये निवेदन है, पहले तो लीला दी की ओर से निवेदन या ये आग्रह था कि हम यहाँ आ जाएं इनके देश में, आपके देश में, और अब हमारी ओर से आप सबसे आग्रह है कि आप हमारे देश में आ जाएं। Now Prahlad is requesting all of you to come to India and visit him in his place. दुनिया खेली His village Dunya Khedi in central India. चालो हमारा देश बतैता थारे पावन नगरी। गेली महारी चालो हमारा देश बतैता थारे पावन नगरी। पावन नगरी वो
करिया कचनार कारीगर काया अजब बनी हो काची करिया कचनार कारीगर काया अजब बनी आहा अजब बनी हो काया अजब बनी आहा अजब बनी हो जावे ए बगनी तम तो तारे हमारा देश बचैगा तारे भावनगरी हळदी पतंगी यारो रंग उड़ जाए ओढ़ेली काल की घड़ी आहा हळदी पतंगी यारो रंग उड़ जाए ओढ़ेली काल की घड़ी आहा काल की घड़ी ओढ़ेली काल की घड़ी आहा काल की घड़ी ओढ़ेली काल की घड़ी तम तो तारे हमारा देश बचैगा तारे भावनगरी भावनगरी मोहेली प्रेम नगरी आहा भावनगरी मोहेली प्रेम नगरी तम तो जाओ हमारा देश बचैगा तारे भावनगरी काया कोई बात काया तो थारी जान से बड़ी मत लजे काया वो अभिमान काया वो थारी जान से बड़ी मत लजे काया वो अभिमान काया वो थारी जान से बड़ी आहा जान से बड़ी है या मैं ए बगनी आहा जान से बड़ी हो या मैं ए बगनी तम तो जानो हमारा देश बचैगा तारे भावनगरी भवानी हो नाथ भजन से मारी काया सुधरी गावे गुलाबी हो दास भजन से मारी काया सुधरी काया सुधरी हो या एक बीसरी हाँ काया सुधरी हो या एक बीसरी तब तो जानो हमारा देश बचैगा तारे भावनगरी जानो रे हमारा सारा देश बचैगा तारे भावनगरी बचैगा तारे प्रेम नगरी देखैगा तारे भावनगरी बोले सबसे पहले तो मैं निराली जी, समीर जी, राहुल जी, हाँ, बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि
उनकी वजह से आप हम सब इकट्ठे हुए, और इस यात्रा के दरमियान यहाँ अमेरिका में लाने का जो श्रेय है वो डॉक्टर लिंडा जी को है, जो हमारी बहन है, और साथ ही साथ इसी यात्रा के अंदर और भी बहुत सारी ऐसी कड़ियाँ हैं जिन्होंने इतना काम किया। इधर एक संत ये बैठे हैं अम्बा सारा जी, जो काफ़ी इस समय तक हमारे साथ रहे और इन्होंने गाड़ी में लेकर के घुमाया, और ये हमारे साथी के रूप में काम किया। प्रांजलि भी यहाँ पर हैं, आप हैं, आशीष जी हैं, सब हैं, आप सब हैं। आप सब ने इतनी आत्मीयता के साथ में कबीर को सुना, ये आपके अंतर की गहरी आस्था, आपके अंतर का गहरा अनुराग का परिचय है। और मैं लिंडा जी को इसलिए साधुवाद ज्ञापित करूं कि पूरे अमेरिका में जहां तक कबीर के ऊपर जितना काम इन्होंने किया है, शायद यहाँ पर किसी ने नहीं किया होगा इतना। तो इसलिए तो इस तरह से आप आते रहें। He's of course thanking everybody. He's thanking Nirali and Samir for giving us this beautiful place and give us a chance to all be together. And he's thanking a bunch of other people. And he said no one has done as much about Kabir in in United America States as Linda, Linda. right? But there's something there, and he also said that thank you for being with us with such atmiyata, which is a word he often uses, and I love to tell you that to me it has a double meaning of both spirituality and intimacy. Atmiyata actually means intimacy, and it also means spirituality. So thank you for bringing that feeling which he feels from all of you, and he's sure that you must have that deep inside of you. And something I need to do is I realize I haven't introduced all of the other people that were playing with him, and before it's too late, I have to introduce all of these men who've been traveling together. Yeah. Yes. Yeah. Starting from that end, we have Ajay Tipania, the son of such a rousing dholak that gets our heart going, and right next to him is Ashok Tipania. Could see from looking at him how deeply engrossed he was in it. And on the other side of him, his younger son, Vijay Tipania. Beautiful voice to be side by side with him. And on right next to me here is Dev Narayan Sarolia playing the violin. Sing enough. This is a man I have known now for 15 years or so, and he is a man, just like it says in the bhajan, Mara Sadguru Sona Solamo. He is 100% gold, this guy. And here is the youngest member of the group in the United States for the first time, Dharminder Tipania. Harmonium, and who's very eager to get back to his beloved family. Chalo, I'm done. अच्छा, एक और ये निराली जी कुछ कहना चाह रही है। So what we have planned is that some of you have to wake up really early tomorrow, and so you're welcome if you need to leave. But some of us, like, we're thinking of doing a 20 or maybe 30 minutes of like an informal question and answers with him, and you're welcome to stay for that as well. And Rahul, do you have And then we also have, this is really their last night here in the States, and so if you'd like to make an offering to send back with them, you know, I don't think they'll be back for at least 5 or 10 years. I mean, the last one was 2000, when was The that? last one was 8 years ago. 8 years ago. So, you know, if we want to send them home with a lot of love, there's a jar here, and we'll just keep it right by the harmonium if you'd like to So all your contributions I don't want to get too close to the door. are go to the musician. At the door, yeah. And Okay, we'll put it over there. We'll put it somewhere ठीक else. है, ये कुछ यदि प्रश्न उत्तर यदि
करना है तो बात अपन सब मिल करके करेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि आप सब प्रश्नों के बोझार इधर लगा दे। वैसे लिंडा जी हमारे बीच में हैं, फिर भी अपन मिल करके उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो भी Says if anybody has questions, that's fine. We'll all sit together and ask each other questions and give each other answers, not just me. वाह, Mark popcorn. Oh, and There's food also. There is snacks in the other room. so there's food, there's chai, there's dessert on that side.